नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन की शुरुआत भी हंगामे से ही हुई। विपक्ष आज आखिरी दिन भी हंगामे के साथ ही सदन की कार्यवाही में शुरुआत की। विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले जहानाबाद में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हुई थी, इस पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में विपक्ष के विधायकों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। सभी विधायक काफ़ी हंगामा करने लगे। स्पीकर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद करीब 6 से 7 मिनट की कार्यवाही के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी लोग संयम बरतें, अपनी बात जब आपको कहने दिया जाए तब ही कहें, लेकिन आप लोग बात नहीं मान रहे हैं, यह गलत है। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि विपक्ष एक सुनियोजित साजिश के तहत यह काम कर रही है, हंगामा कर रही है। लगातार 5वें दिन आज विपक्ष हंगामा कर रही थी और हंगामा करके स्थगित कराने में विपक्ष कामयाब रही। एक दिन पहले यानी गुरुवार को भी विपक्ष ने इसी तरह हंगामा किया था, जो 8 मिनट के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। आज भी विपक्ष ने इसी बात पर हंगामा किया। महागठबंधन के विधायक, खासकर राजद और भाकपा माले के विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों पर बर्बर तरीके से कार्रवाई कर रही है। माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि मुझ पर भाजपा विधायक की ओर से केस दर्ज कराया गया है, झूठे आरोप में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को भी झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि छात्रों की तस्वीरें जारी कर पटना पुलिस उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें प्रचारित कर रही है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी पुलिस एक गुंडे जैसा उसके साथ व्यवहार कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जंतर मंतर पे भी सरकार इसी तरह से छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और बिहार में भी छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले पटना, फिर कटिहार, मुजफ्फरपुर और जहानाबाद, इन जगहों पर सरकार ने बेरहमी से छात्रों को पीटा है। जहानाबाद में तो पुलिस ने अन्याय ही कर दिया, फायरिंग कर दी। तो हम सभी की मांग है कि ये, ऐसा विपक्ष के विधायकों ने कहा कि हम सभी की मांग है कि सरकार ऐसा तत्काल बंद करे, छात्रों पर अन्याय बंद करे। जो मांग है, मांग आज वो फिर से पेपर लीक के मुद्दे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। ये लोग, विपक्ष का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, हम लोग अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। आइए जानते हैं किस विधायक ने क्या क्या बातें कही। पूरा वीडियो अंत तक देखें। ये मुकदमा हम पे किया गया है बीजेपी की तरफ से छात्रों को डराने के लिए, लेकिन तमाम छात्रों पे मुकदमे हो रहे हैं। जो कोई जिसका मतलब नहीं, जिसका कोई सर पैर नहीं, वो सब मुकदमे हो रहे हैं, छात्रों को जेल में डाले जा रहे हैं। लेकिन दमन से ये आंदोलन अगर डरता तो आंदोलन शुरू ही नहीं होता। आप देख रहे हैं कितना ब्रूटल लाठीचार्ज दिल्ली में हुआ, लेकिन हजारों की संख्या में अभी भी दिल्ली में जंतर मंतर पे छात्र जमे हुए हैं और वो आग पूरे देश में फैल चुका है। पटना में आंदोलन हुआ, लेकिन फिर से आंदोलन कल हुआ, आज फिर से आंदोलन होगा, कल भी आंदोलन होगा। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, और मामला केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, छात्रों के लंबे समय से जो आक्रोश इस सरकार के प्रति रहा है, उसके चलते ये आंदोलन बड़ा स्वरूप ले चुका है। शिक्षा व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में आमूल चूल बुनियादी परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। संदीप सौरभ छात्रों को भड़का रहे हैं, छात्रों को बुला रहे हैं, ये कौन कह रहा है? पूरे टाइम तो आप ही लोग मीडिया के साथ ही हमारे साथ थे जब हम रैली में थे, तो कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी को भड़काया, बल्कि हम लोग तो शांत करवा रहे थे। और 10,000 20,000 लोग रहेंगे, सरकार से आक्रोशित रहेंगे। अपना आक्रोश अगर भाजपा का झंडा देख के कोई निकाल रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार कहां से हैं? हम लोग तो शांत करवा रहे थे। असल में सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है और सदन में जो हम बात कहते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। सदन में हम छात्रों के मुद्दे को उठाते हैं तो उनको बुरा लगता है, उनको लग रहा है कि इनको डरा देंगे तो आंदोलन दब जाएगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अब कुछ छात्र तो हो सकता है कि सरकार ने खुद भेजे हों। दिल्ली में आप सब लोग देख रहे थे कि कैसे आंदोलन शुरू हुआ और वहीं पे एक लॉरी में
पत्थर भरे हुए थे, वहीं रखा हुआ था, जबकि सबको चेकिंग करके अंदर जाने दिया जा रहा था। तो सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बेबुनियादी बातें कर रही है। और जो छात्र आक्रोशित थे वो कोई प्रोफेशनल आंदोलनकारी तो है नहीं, हर बार तो आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं, पहली बार आंदोलन लोग करने आए हैं, आक्रोशित थे, आक्रोश में कुछ हुआ। लेकिन आक्रोश कहां से जन्मा? जब गांधी मैदान में रैली शुरू होने से पहले ही छात्रों को लाठियों से बुरी तरीके से पीटा गया, वाटर कैनन चलाया गया, वहां से छात्रों को का आक्रोश जो था वो बढ़ा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ बुलवाएंगे। अरे आपके नेता बोलेंगे, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाइए। मंजिल बाबू बैठ जाइए, मंजिल जी बैठ जाइए, मंजिल बाबू। सबको बोलने का मौका मिलेगा, कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं, कृपया शोर शराबा नहीं करें। माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाए रखें, सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी। बैठ जाइए, मनीष जी बैठ जाइए, वहीं पर खड़ा करके बोले, वहीं पे भी रुको। सबों से आग्रह है सदन चलाने में सहयोग करें। आपका ही प्रश्न है जाकर के, आपका ही शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, तारांकित है जाकर के, आपको बोलने का मौका भी हम दे रहे हैं, आपने बातों को रखा भी जाकर के है, और राजू बाबू बातों को रखे हैं जाकर के। तो बैठ जाइए, बैठिए ना, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। अब सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक स्थगित की जाती है। देखिए, लगातार बिना गुनाह छात्रों पर, जो निर्दोष छात्र हैं, जो छात्र न्याय मांग रहे हैं, सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इनका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन बिहार सरकार लगातार पुलिसिया जुल्म कर रही है। छात्रों पर लाठी बरसाए जा रहे हैं, छात्रों पर गोली चलाई जा रही है। जहानाबाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चली। महागठबंधन के साथ ही आज सड़क से लेकर सदन तक महागठबंधन के कई विधायकों पर भी FIR हुआ है। तो देखिए, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं FIR से, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, और बापू के बताए हुए रास्ते पर, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। तब तक जारी रहेगी जब तक छात्रों को न्याय मिले। प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी कर दिया, अब देखिए, कानून बनाएंगे, सोनम वांगचुक का क्या सकते हैं, अनशन खत्म हो गया। आप बताइए, लगातार जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से नीट के 9 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हटा क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या राज है, ऐसी क्या बात है जो प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री को नहीं हटा रहे? आज हम लोग कागज स्थगन प्रस्ताव भी लाने जा रहे हैं। रिशु श्री जो बिहार में इतना बड़ा टेंडर घोटाला किया, इसी पर आज सदन के अंदर मेरे द्वारा कागज स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, और सरकार से जवाब चाहेंगे कि आखिर रिशु श्री किसका शिशु है। अरे बैठ जाइए, अरे नेता बोले बचिए, अरे आपके नेता बोले बैठ जाइए, एक ही आंदोलन के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने की सूचना है, और जगह जगह पर लाठीचार्ज और छात्रों को प्रताड़ित करने की बातें हुई है और अरेस्ट किया गया है। अब शांत रहिए, अब शांत रहिए, छात्र विरोधी शांत रहिए। महोदय, ऑर्डर लाया जाए, महोदय ऑर्डर में लाया जाए। ये छात्र विरोधी कदम यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर जगह छात्रों के साथ राजू तिवारी जी, राजू बोलिए, बिहार में सरकार। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आग्रह कर रहा हूं कि सदन से निंदा प्रस्ताव किया जाए। जिस तरह से परसों खुलेआम गुंडागर्दी हुई है पूरे बिहार में, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये छात्रों के साथ बोल दीजिए। ये महोदय, मैं शांति बनाए रखिए, सबको मौका मिलेगा बोलने का। अंतिम दिन आज है, शांति से रहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि जिस तरह से परसों
पूरे बिहार में छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरह से उपद्रवी तत्वों ने पत्रकारों को, नेताओं को दौड़ा करके गाड़ी को, जिस तरह से देगा मौका, उपद्रवी लोग, मौका देंगे भैया, मौका देना, मौका दे प्लीज। मैं चाहता हूं महोदय कि सदन से निंदा प्रस्ताव जाए, पूरे सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव जाए महोदय। ये गुंडा यही लोग थे, इनके विधायक के पीछे, इनके विधायक थे, ये मिलजुल कर महोदय किया है, इन लोग के विधायक लोग किया है। मेरे पास एविडेंस है महोदय, इनके विधायक किए हैं। कृपया बैठ जाए, शांति बना रखें। ये लोग सुधारने वाले हैं, देखिए यही है महोदय, देख लीजिए, यही लोग करने वाले हैं। शांति। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।